मशीनें निहायत जरूरी हैं और 50 लाख के आसपास इन पे खर्चा होना है। तो ये आज इनका शुभारंभ हुआ और हरोली के लोगों के लिए ये काम आएंगे। जो हरोली का हमारा सिविल हॉस्पिटल है, हमारी निरंतर कोशिश चल रही है कि हम किसी भी ढंग से यहाँ पे 13 डॉक्टर जो है उपलब्ध करवाएं और डॉक्टरों में और हमारे बीच में जद्दोजहद चल रही है, कशमकश चल रही है। डॉक्टर जो है, आपको पता है कि डॉक्टरी करनी कोई आसान चीज नहीं है, बड़ी मेहनत से डॉक्टरी होती है। MBBS करना है, MS करना कोई आसान काम नहीं है, हर आदमी के बूते का काम नहीं है। और डॉक्टर ने भी अपने सपने सजोए होते हैं, उधर से हमारा प्रेशर भी है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर गांव में काम करे, डॉक्टर चाहता है कि हम शहर की तरफ भागे, अपना परिवार देखना है, किसी को बच्चे देखने हैं, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन कई डॉक्टर हम लेके आए, वो किसी न किसी ढंग से निकल गए यहां से। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो दिन दूर नहीं जब सारी फैसिलिटीज यहां अवेलेबल हो जाएंगी। और खासतौर पे यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं और बार बार गायनी के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और अभी भी मेरी गायनी के डॉक्टर साहब से बात हुई, वो कह रही थी कि मुझे बिलासपुर जाना, मेरा परिवार है। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बच्चों को लेके बार बार आप लोग आते हैं, बच्चे को दिखाना है। तो ये अवेलेबिलिटी हमें सिविल हॉस्पिटल स्तर पे करवानी है। सर्जन को हम कितनी बार लेके आए, सर्जन भाग जाते हैं। और एनेस्थीसिया के डॉक्टर तो है यहाँ पे, आई स्पेशलिस्ट लेके आए, आई स्पेशलिस्ट चले गए। आंखें आपकी दिखानी, आंखें बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हरोली के लोगों को, ये प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं कि विलिंग डॉक्टर जो है, जो विलिंगली गांव में हरोली में सर्विस करना चाहते हैं, वो लोग हम यहाँ पे लेके आए, जिनको दिल से लगता है कि हाँ मुझे यहां सर्व करना है। वैसे तो हम यहाँ पे इसका दूसरा फेज भी शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम उसको करेंगे। 8-8.5 करोड़ रुपए की लागत से दूसरी बिल्डिंग इसकी बननी है और बिस्तरों की क्षमता हमने इसकी जो है 50 से बढ़ा के 100 करने का कैबिनेट का फैसला हो चुका है। और लेकिन आज भी मुझे बताया गया, सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैं बार बार कहता हूं कि भाई ग्रामीण इलाकों से डॉक्टर इतने फ्रीक्वेंटली मत बदलो। लेकिन आपको पता है लोकतंत्र है, डॉक्टर सबसे वेल कनेक्टेड लोग हैं। किसी को भी किसी समय डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, अच्छे से बड़े, छोटे से छोटे आदमी को। तो डॉक्टर जितना कनेक्टेड है वो जल्दी से कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन लगा के जो है निकल जाता है। जब जयकिशन शर्मा जी यहाँ पे MLA हुआ करते थे, उनके बाद मुझे मौका मिला यहाँ MLA बनने का, तो हमने यहां से एक डॉक्टर बदले
तो जयकिशन जी का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि यार आपने चुनाव हरा दिया, आप जीने भी नहीं दोगे, कि जो डॉक्टर मुझे देखता है उसको तो कम से कम यहां रहने दो। तो डॉक्टर इस तरह से कनेक्टेड आदमी है, अच्छे संपर्क के उनके रहते हैं। फिर भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा भी संभव होगा डॉक्टर हम यहां पे करके छोड़ेंगे 13 के 13 डॉक्टर, जो हमने स्ट्रेंथ फैसला किया है। और इसी ढंग से वैसे तो हम आप देखें कि हेल्थ में हिमाचल बहुत आगे बढ़ा है। किसी समय का आप देखिए, आज हमारे पास बिलासपुर में एम्स बन रहा है, और कुछ छोटी बात नहीं है, हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए एम्स बन रहा है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश से है नड्डा जी, और उसके बाद ऊना में पीजीआई बन रहा है। ये भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ऊना में जब पीजीआई बन जाएगा तो एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संस्थान आपको यहां उपलब्ध हो जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज हमारा कांगड़ा में काफी सर्व कर रहा है, और मंडी में मेडिकल कॉलेज हमारा लेबर डिपार्टमेंट का मेडिकल कॉलेज था। हालांकि वो शुरुआत में बद्दी में खुलना था, लेकिन राजनीति में जो चला गया उसका चल जाती है, और वो जाके मंडी में खुल गया। फिर आपके सिरमौर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, चंबा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और हमने इसको बहुत लिबरल फंडिंग की है, पैसा बहुत हमने दिया है मशीनें लगाने के लिए या उन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए। तो कोशिश हमारी चल रही है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हम बहुत जल्दी स्थापित कर सकें। हमारे अपने जिला में इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नर्सिंग का कॉलेज है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नर्सिंग जो है वो हरोली में बना करेंगी, और यहां से नहीं तो केरल की नर्सेज के बारे में बात होती थी कि केरल से नर्सेज पूरे देश दुनिया में जा रही हैं, लेकिन आज हमारी नर्सें जो हैं बठेड़ा से जो क्वालिफाइड हैं वो आपको दिल्ली में वेदांता में मिलती हैं, दूसरों में मिलती हैं, हर जगह। तो मेडिकल कॉलेजेस का या दूसरे संस्थानों का काम चल रहा है। और हमारी जो पीएचसीज है, आप इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें कि हमारे पंजावर में पीएचसी है, जिसको बहुत जल्दी हमें सीएचसी करना पड़ेगा। हमारे राणा रणजीत सिंह जी जिला के अध्यक्ष हैं, इनका बहुत दबाव है लगातार कि उसको सीएचसी करो। और उसके बाद खंड में हमारी पीएचसी है, वहां भी डॉक्टर आए, डॉक्टर गए। और स्लो में बरसाली में हमारे इसमें 4 डॉक्टर हैं, सीएचसी है। फिर हमारी स्लो में पीएचसी है, उसकी भी बिल्डिंग बननी है। और उसके बाद बठेड़ा में हमारी पीएचसी है। फिर हमारा यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है। फिर बालियाल में हमारी पीएचसी बननी है, नई डॉक्टर की पोस्टिंग की है, पता नहीं अभी ज्वाइन किया कि नहीं। और उसके बाद कुठार में हमारी पीएचसी है। फिर हमारे दुलहर में सीएचसी है। और फिर उसके बाद हमारी बीटन में सीएचसी है। फिर हमारी कुंगड़त में सीएचसी है। एक दो डॉक्टर्स हैं जो अच्छा टिके हुए हैं, जैसे यहाँ पे हरोली में हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने शिंगारा जी का कोरोना काल के दौरान भी अच्छा काम किया है इन लोगों ने।
अवेलेबल होते हैं, लोग मेरे पास आते हैं। अभी ट्रांसफर कर दिए थे तो मेरे पास काफी पब्लिक आ गई कि जी अब इनको मत बदलना। हम तो बदलना ही नहीं चाहते, ट्रांसफर हमारी किताब में ही नहीं है। ऐसे ही कुंगड़त में हमारे डॉक्टर हैं दिमान जी, उनका भी बार बार लोगों का आता है कि जी इनको मत बदल देना। तो कुछ लोग हैं जो कि ग्रामीण परिवेश में टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सब डॉक्टरों से, नर्सिस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि लोगों का भला हो सके। हम तो कर ही रहे हैं। अभी सीएमओ साहब ने बताया कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। मैंने अपने विधायक निधि से भी 2 गाड़ियां दी थी, वो सीएमओ साहब ने कहीं ऊना में लगा ली होंगी, और वो उन्होंने हरोली हॉस्पिटल की, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हॉस्पिटल की शक्ल भी देखी होगी कि कहां जैसे है। और पिछले दिनों मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं समझता हूं कि सबसे पुण्य का काम यही है कि हम हरोली हॉस्पिटल को उनके याद में एक फुल फ्लेज एम्बुलेंस दें, और आने वाले समय में लोगों को एम्बुलेंस अवेलेबल रहे तो हम यहाँ पे वो उपलब्ध करवाएंगे एम्बुलेंस जल्दी से। 2 चीजें मुझे सीएमओ साहब ने कहा है, हुक्म दिया है। एक इन्होंने कहा है कि फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर यहाँ पे स्थापित किया जाए। एक इन्होंने कहा है सेल काउंटर यहाँ पे स्थापित किया जाए। तो ये दोनों हम बहुत जल्दी सैंक्शन करके यहाँ पे स्थापित कर देंगे, और जो लोग हरोली के लोगों को सर्विस कर रहे हैं, जो हरोली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे मेडिकल सर्विसेज के जितने भी लोग हैं, मैं उन सबका आभार जताना चाहता हूं। वैसे भी आपने देखा होगा हरोली जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये जिस हरोली में आप बैठे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर आप देखें कि यहाँ पे ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये सिविल हॉस्पिटल बना, सामने आपको कॉलेज की बिल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरोली बन के तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसके हम सब कोर्सेज बदल रहे हैं। जो आज की जरूरत है, सिंपल ग्रेजुएट करके जो है लोग नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे कोर्सेज बदल रहे हैं, उन कोर्सेज को ला रहे हैं जिनको कोर्सेज करके लोगों को नौकरी मिल सके। इस बार जो जब अप्रैल मई में क्लासेस होंगी, उससे पहले कॉलेज का सारा प्रारूप हम बदल रहे हैं। फिर भी वो लोग, हरोली के लोग, आपको मालूम है कि आज से मुझे 25 साल होने लगे एमएलए बने हुए। जब मैं आया था तो यहाँ की महिलाएं अंगूठा लगाती थी, और ऐसे पुरुष भी थे जो अपने नाम के सिर्फ नाम ही लिखना जानते थे, 2 अक्षर लिखना जानते थे। लेकिन आज आप देखो इन कॉलेजेस को खोलने के 3 कॉलेज खोले हमने, कम से कम हमारी बेटियां जो हैं ग्रेजुएट तो हो गई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो रही हैं, ग्रेजुएट भी हो रही हैं। तो वो सिर्फ ये है कि नजदीक से नजदीक कॉलेज अवेलेबल हुआ तब जो है वो ग्रेजुएट हुई है। आज किसी से भी पूछ लो, आज कोई भी हरोली का आदमी अंगूठा छाप नहीं है। आज सारे जो है +2 है, ग्रेजुएट हैं। ITI खुली है हमारी, 2 ITI हमने पंडुगा और कुबवाल में बनाई, तो उसके बाद ITI बहुत लड़कों ने की। तो हरोली में हमारे अस्पताल बना, हरोली में कॉलेज बन रहा, हरोली में सिविल सेक्रेटेरिएट बना, SDM साहब यहाँ पे बैठे हैं, DSP साहब यहाँ पे बैठे हैं, 2 थाने यहाँ पे हो गए हैं, हरोली का थाना है, तहसीलदार यहाँ पे है, नायब तहसीलदार यहाँ पे है।
और अभी हमने 3 एक्सियंस के दफ्तर हरोली में खोले, एक्सियन बिजली, एक्सियन पानी, एक्सियन सड़क, तीनों डिविजन्स जो है हरोली में खोल दी, तीनों एक्सियंस आपके यहां बैठने लग पड़े। अब हरोली का बस अड्डा बन रहा है। हरोली का बस अड्डा 31 मार्च से पहले बन के तैयार हो जाएगा। फिर हरोली से बस चलेगी, जैसे आज हरोली से शिमला बस चल रही है, कामयाब बस है। ऐसे ही फिर कोई हरोली से लुधियाना चलेगी या हरोली से चंडीगढ़ चलेगी या कहीं को भी चलेगी। जैसे ही बस अड्डा तैयार हो जाएगा तो वो काम शुरू हो जाएगा। हरोली की पानी की स्कीम थी, 7 करोड़ रुपए की लागत से हमने वो बढ़ा के तैयार कर दी। हरोली स्कूल का ग्राउंड बनना था, 2-2.5 करोड़ रुपए लगना था, जो भी पैसा था हमने उपलब्ध करा दिया वो भी। और नीचे हरोली में ऊना जिला का सबसे बेहतरीन जो है रेस्ट हाउस बन रहा है, लगभग 7-8 करोड़ रुपए की लागत से। रेस्ट हाउस 31 मार्च से पहले बन के वो भी तैयार हो जाएगा। और खासतौर पे ऊना हरोली ब्रिज जो है, ये अभी तक तो प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। आने वाले समय में कुटलहट वाला पुल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, लठियाड़ी मंडली ब्रिज। और लेकिन हरोली का जो ब्रिज है, इतना ही ब्रिज जो है उधर पंडोगा से त्यूड़ी बन रहा है, वो बाबा रुद्र धाम जी को निकलेगा जाके। फिर लोहारली ब्रिज बन रहा है उधर। तो ये जो खासतौर पे हरोली का ब्रिज बना, आप देखेंगे इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग घूमने आते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं। अब हमने वहां पे राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। अभी हमने वहां पे पुलिस की गुमटी हम लगा रहे हैं, ताकि कोई किसी को परेशान ना करे, तो वहां पे पुलिस का प्रबंध रहे। लाइटें वहां पे हमने लगाई हैं और पीने के प्याऊ वहां पे लगाए हैं, रेन शेल्टर्स वहां पे लगाए हैं, सेल्फी पॉइंट वहां पे बनाया है। और उसके बाद अब हम वहां पे दुकानें बना रहे हैं, ताकि फूड जॉइंट हो जाए। और शाम को अगर कोई परिवार के साथ आता है, जैसे शाहपुर में जाते हैं, कोई किसी चाट पापड़ी, किसी ने कुछ खाना है, कोई चीजें, तो वो हरोली के ब्रिज पे ये सब चीजें शाम को घूमने के लिए अवेलेबल हो सके। कोशिश हमारी है, स्पीड रडार हमने वहां पे लगा दिया है कि आप किस गति से चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्पीड रडार पे हम फाइन करने भी शुरू कर दें। अब अगर चंडीगढ़ में कैमरे लगे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं है, आपके घर में चलान आ जाता है। अगर दिल्ली में आप जाते हैं तब भी आपको कोई नहीं है। चंडीगढ़ में आप 1 मिनट में बेल्ट लगाते हैं, लेकिन यहां हम करते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, ऐतराज करते हैं, जी देखो चलान हो रहा है। कम से कम एक पॉइंट जो है ब्रिज के दोनों तरफ, यहां तो स्पीड की लिमिट होनी चाहिए, कम से कम आदत डालने के लिए ही, तो उसको हम शुरू करवाएंगे। जो बड़े शहरों में कैमरे लगे हैं, वो इसलिए नहीं लगे हैं कि कैमरे लगे हैं और आपकी गाड़ी को रीड कर रहे हैं। चंडीगढ़ वगैरह में कैमरे जो है वहां के रिसोर्स जनरेशन का मुख्य साधन है। वहां जो चलान होते हैं वो तो आपके घरों में आते हैं, हजारों के हिसाब से आते हैं, और सरकार के कोष में पैसा जाता है। यहां पे आप हेलमेट नहीं लगाते, हम बोलते हैं कि हेलमेट लगाओ, आप कहते जी पुलिस को मना करो, तो हम मना तो करके रखते हैं कि भाई जितना हो सके, लेकिन पैदल चलने वालों की सुरक्षा का तो हमें ध्यान रखना। इसलिए हमने, आपने देखा टिप्पर हमने सवेरे 5 बजे से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक इस हल्के में या जिले में बैन कर दिए हैं, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक जो पब्लिक टाइम है उस समय जो है टिप्पर जिला में नहीं चलेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं 4-5 चीजों को लेके, खासतौर पे एक तो जो पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, या जो है आम का पेड़ है, ये हम कटने नहीं देंगे। और ना ही कोई हमारे पास सिफारिश लेके आए कि मैंने काट लिया, मेरी गाड़ी छुड़वा दो। और सेकेंडली, जो चिट्टे का सेवन करते हैं
उसकी सिफारिश कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी गांव का प्रधान, उप प्रधान, कोई भी पंच, कोई भी जो जितना मर्जी किसी का भी हो, वो उसमें कोई सिफारिश नहीं होगी। वो हमने पूरी तरह बंद कर दिया है। और तीसरी बात यह है कि जो माइनिंग साधन है कि आपको मकान भी बनाना है, आपको हॉस्पिटल भी बनाना है, गली भी बनानी है, लेकिन साथ में आप इतने गहरे जख्म कर दो सुहा में या जो है क्षेत्र में कि वो चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में बन जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। एक कायदे के तहत माइनिंग होती है। और मैंने पहले भी कहा माइनिंग वालों को कि ये हमारी सड़कों की बियरिंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए कि हम हमारी सड़क कितना लोड ले सकती है। आपका लालच तो ठीक है कि आपने 70 टन लोड कर दिया, वो तो आपका लालच है, लेकिन हमारी सड़क कितना भार ले सकती है वो भी हमें देखना है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि लगातार हमने इन पे नकेल डाल रहे हैं। और पिछले दिनों जिले में फिरौतियां का काम शुरू हो गया था कि लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे कि हमारे घर में इतना पैसा दे के जाओ, नहीं तो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार का काम है। संविधान आपको ये जो है देता है सुरक्षा की, आपकी सुरक्षा जो है सरकार करे। तो इसलिए जो भी इस काम में इन्वॉल्व होगा, जो करेगा सो भरेगा। जिसके भी खिलाफ सबूत होंगे सख्ती से हम करेंगे। अभी हम वहां से लाए हैं पंजाब से आदमी पकड़ के, उसका कहना था कि हमने ऊना जिला में 2 लोगों को मारने की सुपारी हमें मिली थी। तो ये जिले में हम होने नहीं देंगे, जिले की शांति भंग नहीं होने देंगे हम। लालच लोगों को हो सकता है, ग्रीड हो सकती है, लेकिन यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है। और भ्रष्टाचार पर नकेल डालना, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। यहाँ पे हमारे लोगों के लिए हमने दफ्तर खोले हैं, लोगों के लिए ये सुविधाएं अर्जित किया, वहां उनको जितने सुविधाएं अर्जित करानी है ये हमें हरोली में करना है। 25 साल एमएलए रहने के बाद ये हमारा जिम्मा बनता है कि हम कोई भी ऐसी चीज पनपने ना दें जिससे कि इलाके की जनता जो है उनको नुकसान हो। तो इसलिए इलाके की बेहतरी के लिए अब आप देखिए कि वहां पे सेब उत्पादक क्षेत्र में किसी को चूना नहीं लगा के जाते जो सेब खरीदने आते हैं। हमारे यहाँ आलू के उत्पादकों को चूना लगा जाते हैं। हमने कह दिया है कि जो भी आलू का उत्पादक आएगा बाहर से आलू खरीदने के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। यहाँ वही आदमी आलू खरीद पाएगा, यहाँ से उत्पाद खरीद पाएगा जिसका की रिकॉर्ड हमारे पास हो, ताकि कल दिन को कोई किसी को चूना लगाता है तो हमारी पुलिस जाके उसको उठा के तो ले आए कि तुमने फलां से सामान खरीदा है। तो ये छोटी छोटी हमारी जिम्मेवारियां हैं, हम उसका निर्वहन करेंगे। हरोली पूरी तरह संपन्न हरोली। इस बार तो हम हरोली उत्सव भी मनाएंगे 26-28 अप्रैल को। उसके लिए व्यापक, और इस बार को राज्य स्तरीय उसको दर्जा मिल चुका है, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। एसडीएम साहब हमारे बैठे हैं बड़े पैमाने पे। लेकिन मैंने ये कह दिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई भी मेला हो उसमें एक रात जो है पूरी तरह जो है हिमाचली कलाकारों को देनी है। जो हिमाचल के लोग हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, एक रात उनको देनी है। और 33% पूरे कार्यक्रम का खर्चा जो है 33% वो हिमाचलियों पे करना है। चाहे आप बाहर से लोग बुलाते हैं, आर्टिस्ट बुलाते हैं, वो आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे भी गाते हैं, इनको भी थोड़ा बहुत जो है प्रोत्साहन मिले तो वो भी हमें करना है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं सोचा कि हालांकि यहाँ से जुड़ी नहीं है लेकिन आपके जहन में होनी चाहिए। बहुत जल्दी आपका हरोली का ये पुल भी बन के तैयार हो जाएगा। हरोली से करमपुर तक की सड़क के लिए भी एक्शन साहब को एक्सपीडाइट करना चाहिए काम।
तेज गति से काम होने चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है हरोली के विकास के लिए, ये मैं आपको कह देता हूं। बल्क ड्रग पार्क का पानी का काम 100 करोड़ का पूरा हो चुका है। अभी 500 करोड़ रुपए के नए टेंडर हमने लगा दिए हैं। हिमाचल का सबसे बड़ा पानी का टैंक पोलिया में बन गया, 50 लाख लीटर की क्षमता का। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पुल यहां पे बन गया। कोऑपरेटिव मूवमेंट यहां से शुरू हुआ था, तो पंजाबर में जो है मियां हीरा सिंह जी के नाम का कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाने के लिए हमने पैसा दे दिया है। काम टेंडर हो गया, काम शुरू होने जा रहा है। तो ये सारे संस्थान धीरे धीरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके सामने ट्रिपल आईटी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, सेंट्रल स्कूल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और ये 3 डिग्री कॉलेज हो गए, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए, नर्सिंग कॉलेज हमारे पास है, लॉ कॉलेज हमारे पास है। हर चीज जो है यहाँ पे हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, कम से कम जो दौर आप लोगों ने देखा, आपके पिताजी ने देखा, आपकी माताजी ने देखा, उससे एक हटके हरोली जो है आपके बच्चे देखें, और उनको अब तो एहसास नहीं होगा कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने कितने कष्ट सहे कि जब संतोगढ़ में टायर पंचर होता था, जाके जो है जेजो में टायर का पंचर लगता था। जब महिला शादी करके आती थी तो पानी का जो है घड़ा उठाने के लिए जब उसको सुबह 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो हरोली आप लोगों ने देखी है। और आज की हरोली भी आपके सामने जो हम पेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं, और सीएमओ साहब से मेरा यही आग्रह रहेगा कि इसके दूसरे चरण की तरफ ध्यान दें, और इस पीएचसी सीएचसी बनती रहेंगी, लेकिन सिविल हॉस्पिटल को ऐसे स्तर तक पहुंचाना है ताकि लोगों का ये विश्वास रहे कि अगर जरूरत पड़ी तो अगर हम हरोली पहुंच गए तब भी हमारा कुछ बन जाएगा। ये एक भावना लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि अगर हरोली पहुंच गए तो वो जो है ऊना भेज देंगे, और अगर ऊना पहुंच गए तो वो पीजीआई भेज देंगे। ये धारणा हमने निकालनी है, उस स्पिरिट से हमें काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।